बिल्कुल अमित जी, ये परफॉर्मेंस हमारी बिल्कुल नहीं होती। हम 60+ सीटें लेकर के आते यानी जो अच्छा हुआ है वो कर रहे हैं, अच्छा, वो अच्छा नहीं था, इससे बेहतर होता है। यश भारती, मेरा हाँ? सवाल आप नहीं समझे। मैंने कहा कि आपने जो परफॉर्मेंस की वो अच्छी परफॉर्मेंस थी, तो अगर गड़बड़ हुई होती तो आप कह रहे हैं कि 60 सीटें और आई होती, यानी गड़बड़ था, उसमें भी गड़बड़ था, आप ये कह रहे हैं। ओके ओके, अच्छा, ओके ओके। और माननीय अखिलेश यादव जी ने भरी सदन में ये बात कही है कि हम ईवीएम से जीत के आएंगे और ईवीएम को ही हटाएंगे, हमारा विरोध खत्म नहीं हुआ है। जो बेईमानी और धांधली भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में चीजें चल रही हैं, बटन दबाए हम चुनाव आयोग का, और दर्द जो भाजपा को होता है, ये रिश्ता समझ में आता है। सवाल पूछे चुनाव आयोग से, जवाब देने के लिए तड़पने लगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये रिश्ता समझ में आता है। और वही सवाल जब हम, कई सवाल तो ऐसे जो हम वही दोहरा रहे हैं जिसपे जो भाजपा कहती थी, आज भाजपा अपने सवालों से भाग गई। दूसरी बात, विषय आप सदन पे केंद्रित कर रहे हैं, सरकार से सवाल पूछें, सरकार जवाब दे। सरकार है किसकी? भारतीय जनता पार्टी के नारे क्या थे? अब की बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। मोदी जी के बिना मोदी सरकार कहां चलेगी? सदन के अंदर मोदी जी नहीं है तो सरकार कहां बची? ये कठपुतलियों से कुछ पूछे। मैं अमर त्रिपाठी जी से अभी 3-4 विभागों के मंत्रियों के नाम पूछ लूंगा, बता नहीं पाएंगे, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हो चाहे वो दिल्ली के हो। क्योंकि ये जो कठपुतलियां बैठाई हुई हैं इशारे पे नाचने के लिए केवल, जो समय समय पे इनके सहयोगी बोल भी देते हैं, जैसे अपना दल के मंत्री बोल रहे हैं, चाहे वो योगी जी बोल रहे हो, चाहे वो योगी जी सरकार के लिए बोल रहे हो, चाहे मोदी जी की सरकार के लिए बोल रहे हो जी, तो ये सब दिख रहा है इनके अंदर खाने में ही, किस तरीके से इनके सहयोगी दल के लोग, इनके ही सांसद, इनके ही विधायक किस तरीके की भाषा और किस तरीके की बातें बोल रहे हैं, ये सब अंतर्कलह दिख रही है। लेकिन हम जो देश के अंदर एक बड़ा हमला हुआ, अगर उस पर चर्चा करने की बात करते हैं, तो क्या मोदी जी को सदन के अंदर नहीं उपस्थित रहना चाहिए? ये सकारात्मक पहलू है क्या नकारात्मक पहलू है? तो उन्होंने टाइम दे तो दिया यश भारती, वो कह तो रहे हैं कि वो चर्चा को तैयार है। अमित जी हमें सवाल करने दीजिए, जवाब भारतीय जनता पार्टी को देने दीजिए। दूसरी बात, ये जो एसआईआर की बात चल रही है, इस एसआईआर से वोटर को अगर वोट डालने का अधिकार छीन लिया जाए, वोट कहां गया ये पता ना चले, और चुनाव आचार संहिता में कईयों बार कई चैनल्स में यह बात बोल चुका, चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद लगभग सारी सरकारी काम बंद कर दिए जाते हैं, पूरा काम चुनाव पे आ जाता है जी। तो ये जो वोटर लिस्ट है, ये फ्रीज और सीज क्यों नहीं होती? इसमें आखिरी दिन तक नाम काटना, जोड़ना, बढ़ाना क्यों चलता रहता है? एक बात। दूसरी बात, ये जो पूरी सदन है, ये वोट से ही तो जीत करके आए लोगों की है, तो वोट पे चर्चा करना क्या गंभीर विषय नहीं है? क्या इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? आप कह रहे हैं समय दे दिया, क्या ये जो आज का समय ये कीमती नहीं है जो सारे सदन के सदस्य आए हुए हैं? बिल्कुल कीमती है, बिल्कुल। तो वोट पे ही अगर चर्चा नहीं करना चाहते आप, जिससे आप चुन के आए हो, जो गहरा मसला है, प्रमुख मसला है, तो बाकी सारे मसले तो दूर रह जाते हैं। समय दे दिया है आपने, समय तो आपने ये भी दे दिया जातीय जनगणना करेंगे, लेकिन कब करेंगे? वो एक कहावत है ना, कब मरेंगी सासू कब आएंगे आंसू। तो ये अपनी सासू के मरने यश भारती, ठीक है, मैं जवाब लेता हूं, बीजेपी से भी लेता हूं। आज कर रहे हो, कार्यक्रम कब चलाओगे? ठीक है, प्लीज अलाउ मी टू आस्क क्वेश्चन। चाहता हूं, क्या ये पांडे जी वही हैं जो धीरेन्द्र शास्त्री के गुरुजी, जिनके लिए कहते हैं कि ये जो ब्राह्मण होते हैं वो खराब वाली श्रेणी में होते हैं, ये पांडे जी वही है कि खराब श्रेणी वाले? ये वही है, ये वही है। डॉक्टर आलोक पांडे जवाब दीजिए। देश को बर्बाद ब्राह्मण नहीं मानते, अच्छा सुन लेते हैं, नीच ब्राह्मण कहते हैं। आलोक पांडे को जवाब तो देने दीजिए। देखिए यश भारती, आप बोले थे वो बीच में नहीं बोले। यश भारती, he did not interrupted you in between. प्लीज आलोक पांडे कंटिन्यू। जिज्ञासा उठी, मैंने जिज्ञासा पूछ ली। अच्छा ठीक है, मेरे तो बड़े ब्राह्मण मित्र हैं, लेकिन इस तरीके अच्छा जिज्ञासा शांत करवा देता हूं। आलोक पांडे जवाब दीजिए, यश भाई का भी, और राज भाई जानना चाहते हैं, उनकी जिज्ञासा शांत करिए। चलिए प्लीज रिप्लाई सर प्लीज। हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है भारत में ना,
ये भाई जवाहरलाल नेहरू कह रहे लेके आए, मान लिया हमने। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में आप ये आंसर करने के लिए सरकार बाध्य है, कैबिनेट बाध्य है भारत की, उसमें आप ये बाउंड कर ही नहीं सकते कि प्रधानमंत्री ही जवाब देगा, प्रधानमंत्री ही जवाब देगा। मैं एक उदाहरण बताता हूँ, इंदिरा गांधी सदन में रहते हुए, सदन के मतलब प्राइम मिनिस्टर कक्ष में रहते हुए सदन में मोदी सरकार वोट मोदी सरकार पे मांगते और मोदी जी के बिना सरकार कैसे बचेगी? मोदी जी तो सिर्फ 3 नंबर पर है, पहले नंबर पर स्वर्गीय इंदिरा गांधी। हम थोड़ी कह रहे हैं जशोदा बहन जशोदा बहन जशोदा बहन, हम तो कह रहे हैं जो आपने नारा दिया। अरे यश भारती बोल तो लेने दीजिए, यश भारती। आलोक भाई नहीं ये इंदिरा गांधी पे पहुंच गया भैया। इंदिरा गांधी जी ऊपर से नहीं आएंगी, मोदी जी तो यही अस्तित्व में है। पांडे जी को बिल्कुल बोलने देना, ये देश को बिगाड़ देंगे। अरे भाई, इज ए डिबेटर इन द शो, हाउ कैन आई स्टॉप हिज ऑडियो? राज शर्मा वो डिबेट में बोलने आया, मैं ऑडियो कैसे बंद कर दूं यार आपके कहने पे? चलिए, ये देश को बर्बाद करने की रणनीति अपना रहे हैं, हम इन्हें देश को बर्बाद नहीं कर रहे हैं। अगर माइक बंद है, राहुल गांधी का माइक बंद होने में सब हम कह रहे हैं कि सदन में मोदी जी को बोलने के लिए कर रहे हैं हम। हाँ राइट भाई, आप बड़े भाई हैं हमारे, हम कैसे बात करते हैं? अच्छा, वोट क्यों मांगते हो मोदी के नाम पे? राज शर्मा जस्ट अलाउ हिम टू स्पीक। राज शर्मा प्लीज आपके बीच में नहीं बोले थे वो। हाँ आलोक पांडे प्लीज। देखिए, तो हम कांग्रेस पार्टी से बहुत सीखते हैं, सबसे ज्यादा देश में शासन उसने किया है। उसने एमएसके जैसे नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को चीफ इलेक्शन कमीशन में नियुक्त कर दिया था। तो एमएसके जैसे लोगों को जब बना करके और बंदूक के सहारे इंदिरा गांधी धांधली के सहारे भी चुनाव जीतती थी। जीती कि नहीं जीती राज भाई? उनका कैंसिल हुआ था कि नहीं हुआ था? भाई वो तो कोर्ट ने किया, वो तो न्यायालय ने किया। आलोक पांडे वो तो न्यायालय ने निरस्त किया था, वो तो कोर्ट का फैसला था। तैयारी करके लाके इनको कोई ज्ञान नहीं। इलेक्शन कमीशन भारत सरकार एसआईआर पे कुछ बोल नहीं पा रहे हमारे पांडे जी, बेचारे नीच पांडे जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी के गुरु के अनुसार। पांडे जी, यस भाई को जवाब दे दो। यश भारती थोड़ा सा भाषा का थोड़ा संयम रखते हैं हम लोग। अमरदीप त्रिपाठी, ठीक है आलोक पांडे पॉइंट टेकन। अमरदीप त्रिपाठी, मैंने बोला क्या धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु बोलते हैं इनको नीच ब्राह्मण? ये गलत बात है। देखिए यश भारती थोड़ा भाषा का संयम बोलना चाहिए कि मेरे गुरु ने गलत बोला है। का खंडन करो पांडे जी, खंडन करो धीरेन्द्र शास्त्री का। हाउ डेयर कि वो नीच पंडित कह दे? क्यों नीच पंडित सुनते हो? मैं कह रहा ब्राह्मणों की बेइज्जती कराना बंद करो, करो खंडित उसकी बात को, खंडन करो। यह भारती कह रहे हैं और हम सुनते नहीं है। अपनी बेइज्जती कराओ पंडितों की, कितना कराओगे यार? आपकी पार्टी का ब्राह्मण देश को बर्बाद होते नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। आप देश को बर्बाद करने में साथ दे रहे हो। धीरेन्द्र शास्त्री कहेगा नीच देश बर्बाद हो रहा है, दुनिया की 5वीं इकोनॉमी पहुंचना। अरे एक और बात बताओ, मुझे एक बात बता दो, मोदी के नाम पर वोट अरे धीरेन्द्र पांडे जी, आप बिल्कुल पांडे मत बनो। आप धीरेन्द्र की बात का खंडन करो। कहो कि धीरेन्द्र की हिम्मत कैसे ब्राह्मण को नीच कहने की? हाउ डेयर! यहां सुनते हो? चलिए राज शर्मा विषय पार्लियामेंट है, संसद है, ऑपरेशन सिंदूर है, ब्राह्मणवाद 2012 से लेकर 70 तक आम आदमी पार्टी के सरकार में सिर्फ लड़ाई हुआ। छोटा सा जवाब दे दीजिए, लड़ाई झगड़ा तो आप कर ही रहे हो। कराते हैं अमित भाई। जी यश, मैं केवल अमर त्रिपाठी से जो जानना चाह रहा हूं, देश का किसान आंदोलन बड़े पैमाने पर चला दिल्ली के अंदर, उस समय मोदी सरकार में कृषि मंत्री का नाम बता दीजिए। अरे भाई यश भारती जी, बताओ। सुन लीजिए राज शर्मा इससे उत्साहित मत होइए, यश भारती का सवाल है। अरे सुन लीजिए, ज्यादा एक्साइटेड मत दीजिए। यश भारती जी, आप एक काम करिए, आप एसएससी का एग्जाम दे लीजिए। आपको जो है मंत्रियों के नाम जानने का बताइए, अभी कह रहे हैं मंत्रियों से जवाब ले लीजिए। आपको मंत्रियों के नाम जानने के बहुत शौक है। राज शर्मा प्लीज रिलैक्स, just hold on, hold your horses sir, please।
कि अराजकता मत फैलाइए, अराजकता मत बिल्कुल सही सवाल है, वाजिब सवाल है, सदन को वाजिब चलने सवाल। दीजिए। मंत्री जवाब देंगे तो मंत्रिमंडल की जानकारी प्रवक्ताओं को होनी अरे सुन चाहिए। लीजिए, अरे भाई, अरे यश भारती जी, वर्तमान का बता आप दो, एसएससी का एग्जाम वर्तमान कृषि देने मंत्री बता जाइए। दीजिए। सुन लीजिए, अरे भाई सुनिए, पता भाई मंत्री जो वर्तमान है कृषि मंत्री भारतीय बता जनता दीजिए। पार्टी अरे के बता दो सरकार में नरेंद्र मोदी। मंत्री जो भी है मंत्रिमंडल चला अरे रहे त्रिपाठी जी, हैं, एक्स वाई नरेंद्र जेड, मोदी। वो भारत का रहने वाला ही है, दिया। वो कोई अरे घुसपैठी नरेंद्र नहीं मोदी। है। सुन लीजिए, अरे कोई घुसपैठी नहीं है। जिस प्रकार से आप लोग जो है घुसपैठियों को भारत में जो है अरे आधार जवाब कार्ड से नहीं मालूम, जोड़ के अमर नागरिकता त्रिपाठी जी तो देके बोलिए, बिहार नहीं में मालूम। उनको अरे भारत का भैया, नागरिक बनाने का कार्य कर रहे हैं। सुन लीजिए, इतनी शर्म की सुन लीजिए बात, भाई, सीनियर प्रवक्ता एसएससी का अपने एग्जाम भाई आप दे मंत्री लीजिएगा, को नहीं सुन लीजिए। मानता। ठीक है, यश भारती, यश भारती, यश अरे भारती। राज शर्मा जी सुन लीजिए, अरे भाई राज शर्मा जी, जो अभी अरे आप कुछ ब्राह्मणों बता की दो बात नरेंद्र कर रहे हैं, अमित भाई, ब्राह्मणों के क्या अस्तित्व बात को- राज शर्मा बीच में नहीं, राज शर्मा ऑलरेडी जो है यश भारती बोल कुचलने रहे का हैं। कार्य अखिलेश ने किया, राज तब शर्मा- आप नहीं बोल रहे थे। राज शर्मा जी, कम से कम आप अमित लोग भाई, ने कितना कर दी। अब ठीक इनको है, शांत कराइए, ठीक, जवाब ये नहीं दे पाए तो ठीक है। शांत कर दिए। यश भारती, यश भारती, यश भारती। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई एसएससी का प्रश्न पूछ लिया है या किसी कंपटीशन की परीक्षा का प्रश्न पूछ लिया है। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता सदन के मोदी जी की अनुपस्थिति का जवाब ये दे रहे हैं कि मंत्री जवाब देंगे, मंत्री के लोग जवाब देंगे, संबंधित विभाग के मंत्री जवाब देंगे, तो हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि की तमाम योजनाओं की बातें मोदी सरकार करती है। मैंने किसान आंदोलन के समय के कृषि मंत्री का नाम पूछ लिया, मैंने वर्तमान समय के कृषि मंत्री का नाम पूछ लिया, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ना पिछले का पता ना अभी का समय के पता। मंत्री भी जवाब यानी देंगे, आगे और सपाट दिया पीछे था सपाट। आज के मंत्री जो है वो भी जवाब दे रहे हैं। आप देख अरे कौन लीजिए, है भाई? मध्य आप प्रदेश उनका नाम नहीं बता में पा रहे ना। नहीं काम कर रहे हैं, नाम बताओ अब सुनिए ना। सुनिए, अमर त्रिपाठी जी बड़बड़ाई नहीं, ऐसे परेशान ना ऐसे होइए। काम नहीं कर रहे हैं। परेशान ना होइए, मध्य प्रदेश परेशान ना कहाँ होइए। तक ले गए, आज दिल्ली में अरे कहाँ तक परेशान ले ना होइए गए? भैया, नाम नहीं पता आपको, नाम नहीं पता, कोई ऐसा बात है। नहीं, जरूरी हमारे नहीं हर पास चीज का फोनो- ज्ञान हो हम लोग, हम मान फोनो लेते हैं, फ्रेंड की स्वीकार कर लेते हैं अगर कोई फैसिलिटी नई है। बात मालूम होती है, जी। लेकिन हमारे अनर्गल बहस फोनो मत किया फ्रेंड की कीजिए। फैसिलिटी है, फोन करके अब देखिए अमित भाई, फोनो की फैसिलिटी राज शर्मा, अमित- राज शर्मा। अमित- अरे राज शर्मा जी, राज शर्मा जी, अमित भाई, अरे मध्य हमारे प्रदेश हमारे शांत रहिए, बोलो। बोलने दीजिए, अरे फोन बोले डिटेल मत कीजिए डिबेट को। राज शर्मा, अब राज अमित शर्मा। भाई ये देखिए, जी जी। मोदी सरकार वोट मांगेंगे, मोदी सरकार के नाम पे, मोदी जी के नाम पे वोट मांगेंगे, और जब मोदी जी उपस्थित नहीं रहेंगे तो सवाल तो हम इसीलिए तो मोदी जी से कर रहे हैं क्योंकि बाकी सब मंत्रिमंडल तो कठपुतली है, जी ना विभाग का पता, ना भाजपा के नेताओं को, प्रवक्ताओं को पता कि कौन मंत्री है। इतना बड़ा आंदोलन चला, पूरा किसान एक पूरा केंद्र बिंदु था। उस समय नरेंद्र सिंह तोमर जी केंद्रीय मंत्री थे, इस समय मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी मंत्री हैं। इस नाम को बताने के लिए कोई बहुत बड़ा आपको रॉकेट साइंस नहीं पढ़ना था। लेकिन यश भारती, विषय ये नहीं, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की नहीं, मांग नहीं, कर रहे हैं ना आप विषय एफआईआर नहीं की है। मांग कर रहे हैं, ये तो विषय ही नहीं है। वो मंत्रिमंडल देख रहा है, वो ये तो विषय ही मंत्रिमंडल नहीं का है। जवाब देगा। ये बताओ आप सदन में बैठेंगे, वही लोग जवाब अरे सुनिए, देंगे। नहीं यश भारती, दिस इज नॉट अ टॉपिक। आप ऑपरेशन सिंदूर राज शर्मा, राज शर्मा, राज शर्मा, राज शर्मा, ऐसा- एक मिनट, ऐसा अमित- का- राज शर्मा एक मिनट, राज शर्मा एक मिनट, एक चल मिनट, रहा है। अमरदीप त्रिपाठी एक मिनट, एक मिनट। यश भारती अमित जी, जी, यश भारती जी, ऑपरेशन बात सिंदूर यही- पे सवाल पूछना है या तोमर भी एमपी से थे, शिवराज भी एमपी से थे, इससे सरोकार नहीं है। आपने अरे सवाल ये तो पूछना है ना। सुनिए ना अमित भाई, अमित भाई, हाँ वो एमपी से थे या आसाम से थे? हाँ मैंने तो कृषि मंत्री पूछा ना, हाँ। इन्हें नहीं पता, इन्हें और नहीं एक पता। जिम्मेदार नेता होता है ना। हम कृषि प्रधान देश की बातें करते हैं, वैसी रक्षा मंत्री की अगर हम बात करें, राज रक्षा शर्मा, विषय पे आपको बात लगता चल है कि रही थी। शिवराज सिंह चौहान का नाम एक बीजेपी का नेता, लीडर, प्रवक्ता नहीं जानता होगा? आपको लगता है ये बता बात? देना चाहिए था। नहीं मैं कह रहा ना, भाई, मेरी नहीं बात- जानता मुझे हूं, बता मुझे देना बता चाहिए देना। था। राज शर्मा, आपको ये लगता है कि शिवराज सिंह चौहान इतने छोटे नेता हैं कि उनका प्रोफाइल नहीं पता होगा? अरे तो बता तो देते भाई साहब। अच्छा इनसे पूछ रहा हूँ, बिल्कुल ठीक बात है अमित भाई, मेरी बात मैं वही पूरी कर रहा था, आपने मेरी बात पूरी नहीं आने दी। Sorry, पांडे please, जी के पास please go आते, ahead, लेकिन please go मेरा सवाल वही था। हम मोदी सरकार में ये देख रहे हैं, सवाल पूछेंगे हम वित्त विभाग का, जवाब देगा खेल मंत्रालय का मंत्री। जवाब पूछेंगे खेल मंत्रालय का, जवाब देंगे रक्षा मंत्री। सवाल पूछेंगे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय से, जवाब देंगे अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं। जी तो भाई संबंधित विभाग का मंत्री जब आगे नहीं आ रहा है और ये पूरी सरकार जब एक नाम पे चल रही है और देश का प्रधान सांसद अगर मौजूद रह जाएगा तो इसमें अपराध क्या है?
आखिर प्रधान सांसद की मौजूदगी से क्या संसद की गरिमा बढ़ेगी कि कमजोर होगी? जी। जो फुटेज जाएगा वो बेहतर जाएगा कि कमजोर जाएगा? एक बात। दूसरी बात, जो मैंने बात कही थी, पूरी सदन जो बैठी है वो वोट से बैठी है, जनता ने चुना। और आज अगर वही वोट कट रहा है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद कह रहे हैं मेरा बेटा अमेरिका से आया है, पढ़ाई कर रहा था, अब वो साबित नहीं कर पा रहा कि मैं यहीं का निवासी हूं। आप आधार कार्ड मान्य नहीं कर रहे, राशन कार्ड मान्य नहीं कर रहे, वोटर कार्ड मान्य नहीं कर रहे। ये कौन कह रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी का सांसद कह रहा है। हमें तो आप आरोपी कर ही दोगे कि हम डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं, हम डिस्टर्ब करने के लिए आए। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का सांसद अपनी व्यवहारिक दिक्कत बता रहा है कि मेरा बच्चा अमेरिका पढ़ने गया है, लौट के आया है, वो अपना नाम नहीं जुड़वा पा रहा है, वो सिद्ध नहीं कर पा रहा कि मैं यहाँ पे हूं, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स आप मांग रहे हो वो डॉक्यूमेंट जो उसके पास है उसको आप मान्य नहीं कर रहे हो, तो सवाल ना किया जाए। देश के सांसद के बेटे को आप वोटर नहीं मान रहे हो बिहार के अंदर। आम आदमी कौन कैसे साबित करेगा कि मैं वोटर हूं? बड़ा सवाल है, उस पर भागना चाह रही है सरकार। चलिए जवाब ले लेते हैं अमरदीप त्रिपाठी। हम थोड़ी छोड़ रहे हैं। ठीक है यश भारती जवाब ले लेते हैं, वाजिब सवाल है आपका, जवाब ले लेते हैं। प्लीज रिस्पॉन्ड, जवाब दीजिए। अमित भाई, जो अभी यश भारती जी ने कहा है, बिहार के अंदर इस बात का होड़ लगा हुआ है कि कौन घुसपैठियों को भारतीय नागरिकता साबित करवाएगा। क्योंकि आज जिस प्रकार से जब सर्वे हुआ, आइडेंटिफिकेशन शुरू हो गया है, अमित भाई ये भारतीय जनता पार्टी का सांसद घुसपैठिया है तो तत्काल इस्तीफा दिलवाइए भाई। देखिए, अरे भाई सुन लीजिए। अरे आप कहाँ चले गए भाई? घुसपैठी बांग्लादेशी के अलावा कोई जवाब ही नहीं है। यश भारती जवाब ले लीजिए, शायद आगे की लाइनों में जवाब हो। अमरदीप त्रिपाठी बोलिए। सुन लीजिए। हाँ, देखिए अमित भाई, अगर चुनाव आयोग चाहता है पारदर्शिता के साथ में वोटिंग हो, जो भारत के नागरिक वोट डाले, घुसपैठिया वोट ना डालने पाए, या जो फर्जी वोटर है वो वोट ना डालने पाए, जो भारत के मूल नागरिकों का अधिकार है वो छीनने ना पाए, तो समाजवादी पार्टी, आरजेडी और कांग्रेस के लोगों को आपत्ति क्यों हो रही है? स्पष्टता से अगर होना चाहते हैं, इसको बार बार जो है, अरे आप डिस्कस करिए। अभी बार बार मंत्रालय का नाम पूछे जा रहे हैं, इतने मंत्रालय का नाम पूछे जा रहे हैं यूपीएससी के एग्जाम। ये मंत्री कौन था, उस सन में मंत्री कौन था? कांग्रेस कल यश भारती जी, मुझे पता है अगली डिबेट पे बैठेंगे तो 1947 में मंत्री कौन था ये भी पूछेंगे। ये 3 बार से पूछ रहे हैं मंत्रालय का नाम। और शायद इनके पास में जो है स्मार्टफोन नहीं है या लैपटॉप नहीं चलाते हैं कि भाई चेक कर लिया करो। अगली बार से जब आप बैठना तो एक काम करिएगा, कृपया लिस्ट लेके चेक कर लिया करिए। हमको कष्ट क्यों देते हैं पूछने के लिए? और संबंधित मंत्रालय है, सुन लीजिए, सदन जब चलेगा, जो संबंधित मंत्री रहेंगे, वो चाहे माननीय रक्षा मंत्री जी हो, विदेश मंत्री जी हो, कृषि मंत्री हो, खेल मंत्री हो, जो भी विपक्ष में बैठे हुए सांसद क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, उसका जवाब संबंधित मंत्री देना चाहता है, जिससे जनता को भी पता चले, विपक्ष में जो बैठे हुए लोग हैं और बच्चे को पता चले कि इस विभाग का मंत्री कौन है। आपको आपत्ति क्यों हो रही है? हर चीज मोदी जी से ही जानना क्यों चाहते हैं? ये भी तो क्लियर होना चाहिए। 3 मिनट बचा है, I have to close the show। मैं आ रहा हूँ राज भाई, आपसे क्लोजिंग कमेंट लूंगा। यश भारती सिर्फ आपको 50 सेकंड दे रहा हूँ, प्लीज फटाफट जल्दी। I have to go to राज शर्मा ऑल्सो। यश भारती। अमित भाई, मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं मिला, केवल गुमराह किया अमर त्रिपाठी जी ने। जो सवाल थे उनको खा गए, जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद सवाल पूछ रहा है उसको भी खा गए, उसको भी रहेंगुआ, वो बांग्लादेशी और घुसपैठी बता दिया। अब अपने सांसद के बेटे के लिए अगर ये बातें कह रहे हैं कि वो विदेशी है, घुसपैठिया है, आक्रामक है, तो फिर सवाल सारे खत्म, कुछ बचता ही नहीं आपकी डिबेट में बात करने के लिए और जवाब देने के लिए। राज शर्मा, यश भारती।